Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गेट के ऊपर। उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट के अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं और किस किस तरीके से हम गेट को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। वो काफ़ी यूजफुल वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको गेट के साथ यूज होने वाले कुछ फ्रेजेस बता रहा हूँ। कुछ फ्रेजेस है जो बहुत ही यूजफुल है। वैसे तो बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें तो कवर करना भी बहुत मुश्किल है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही मेन है, बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, वो फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लोग उनका यूज़ करते हैं। हमें अक्सर वैसी ही बातों का यूज़ करना चाहिए, वैसे ही वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो ट्रेंड में होते हैं, जिनका लोगों को पता होता है, लोग उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही फ्रेजेस बताने वाला हूँ। आप कह सकते हैं गेट एट समथिंग, गेट एट समथिंग। अगर आप कहते हैं व्हाट आर यू गेटिंग एट, व्हाट आर यू गेटिंग एट, इसका मतलब होता है तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, व्हाट आर यू गेटिंग एट। इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, व्हाई डू यू ऑलवेज गेट एट मी, व्हाई डू यू ऑलवेज गेट एट मी। और इसका मतलब है तुम हमेशा मुझ पर ही क्यों आ जाते हो, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू कर देते हो, मेरी क्या गलती है, व्हाई डू यू ऑलवेज गेट एट मी। सो इस तरीके से गेट एट समबडी, इसका मतलब उसी को क्रिटिसाइज करना शुरू करने लग जाना। फ्रेंड्स, एक और बात हम कहते हैं व्हाट हैज गॉट इनटू यू, व्हाट हैज गॉट इनटू यू। और इसका मतलब बनता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्या घुस गया आज तुम्हारे अंदर, ऐसे बोलते ना हम, व्हाट हैज गॉट इनटू यू। जैसे हमें कहना है पता नहीं उसके अंदर क्या घुस गया था, आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिम, आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं गेट समवेयर। जैसे सेंटेंसेस में मैं आपको बताता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पहुंचोगे ये सब करके, डू यू थिंक यू विल गेट समवेयर बाय डूइंग ऑल दिस, कहीं पहुंचोगे ये सब करके, विल यू गेट समवेयर बाय डूइंग ऑल दिस, ये सब करके कहीं पहुंचोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं पहुंचोगे ये सब करके, आई डोंट थिंक यू विल गेट समवेयर बाय डूइंग दिस। इस तरीके से आप कह सकते हैं। गेट के साथ हम अहेड वर्ड का यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं ही इज गेटिंग अहेड, यानी वो आगे बढ़ रहा है, यानी तरक्की कर रहा है, ही इज गेटिंग अहेड। दूसरा होता है एक गेट ऑन या फिर गेट अलोंग। इसका मतलब होता है किसी से आपकी बनना। जैसे मेरी राहुल से बहुत अच्छी बनती है, आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद राहुल, आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद राहुल। अलॉन्ग की जगह पे आप सिर्फ ऑन भी कह सकते हैं, आई गेट ऑन वेरी वेल विद राहुल। गेट ऑन कहो या गेट अलॉन्ग कहो, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दूसरा फ्रेज। और इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके साथ फिर बोलते हैं गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। जैसे मेरा इतने पैसे में गुजारा नहीं होगा, I can't get by on this money, I can't get by on this money, इतने पैसे पे मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो यूजुअली हम गेट बाय के साथ ऑन लगाते हैं, I can't get by on this much money। जैसे मुझे कहना है कि मेरा फोन के बिना काम नहीं चलता, मैं काम नहीं चला सकता, कह सकते हैं I can't go without my phone, या हम कह सकते हैं I can't get by without my phone, I can't get by without my phone। और इसका मतलब बनता है मेरे फोन के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, I cannot get by without my phone। तो आप कह सकते हैं मेरा खाने के बिना काम नहीं चलेगा, I cannot get by food, I cannot get by without food, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप get by का यूज कर सकते हैं। फिर जनरली हम get के साथ on का यूज करते हैं, in का यूज करते हैं। जैसे ट्रेन में चढ़ने की बात हो रही है, बस में चढ़ने की बात हो रही है, तो हम get on बोलते हैं। गेट ऑन द बस, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, गेट ऑन द बस, बस में चढ़ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, गेट ऑन द ट्रेन। और जब हम कार की बात करते हैं तो गेट इन बोलते हैं, गेट इन द कार, गेट इन द कार, गेट आउट ऑफ द कार। बस से उतरने की बात हो रही होगी तो गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन, लेकिन गेट आउट ऑफ द कार, तो कार में आउट ऑफ द कार। इसी तरीके से जैसे बाइसिकल है तो भी हम गेट ऑन बोलेंगे, गेट ऑन द बाइसिकल, गेट ऑन द बाइसिकल, गेट ऑफ द बाइसिकल। इस तरीके से आप गेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे यूज कर सकते हैं गेट का, फ्रेंड्स, एक फ्रेजल वर्ब होता है गेट ओवर। और गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उभर जाना। समथिंग बैड हैपेंड टू यू एंड नाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम इट। इसका मतलब आप उससे गेट ओवर कर रहे हो। जैसे मुझे कहना है वो अपने वाइफ की डेथ से उभर गया है। अब उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, वो बड़ा नाराज, बड़ा दुखी चल रहा था, मगर अब वो उस दुख से उभर गया है। हम कह सकते हैं ही हैज गॉट ओवर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, ही हैज गॉट ओवर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। या फिर किसी इलनेस के लिए भी आप गेट ओवर का यूज कर सकते हैं कि इलनेस से आपने रिकवर किया, अब आप उससे बाहर निकल गए हो, तो गेट ओवर का यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, यू विल गेट ओवर योर इलनेस वेरी सून,
वेरी सून, यानी बहुत जल्द ही यू विल गेट ओवर योर इलनेस, यानी इलनेस से आप दूरी मिल जाएगी आपको, आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। सो यू विल गेट ओवर इट वेरी सून। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही यूजफुल फ्रेज होता है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, ही वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मुझे कहना चाहिए ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए ही के साथ वर्ब में एस आना चाहिए। सो ही वॉन्ट्स, ना कि ही वॉन्ट। कीप दिस इन माइंड। पता नहीं मेरा इस शोर से कब छुटकारा मिलेगा, सब शोर मचाते रहते हैं। आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ दिस नॉइस, आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ दिस नॉइस। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ और फ्रेजेस है जैसे कि गेट आउट। ये तो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा ही कॉमन है, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, है ना, बोलते हैं गेट आउट। इसके अलावा और हम क्या क्या बोल सकते हैं? गेट अहेड यानी आगे बढ़ना, गेट ओवर मैंने आपको बताया, गेट बाय बताया, गेट ऑन, गेट अलॉन्ग मैंने आपको बताया, गेट ऑफ हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको फ्रेजेस बताए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, वैसे भी गेट के जो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, सिर्फ हम गेट की अगर बात करें, उससे कुछ फ्रेजेस नहीं बना रहे, तो गेट के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, किस किस तरीके से वो यूज़ हो सकता है, वो तो मैंने एक वीडियो में बनाया ही है, बताया ही है आपको। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपके लिए मैं चीज़ें आसान कर दूंगा। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, बस क्लिक करके आपको उस वीडियो को देख लेना है। नहीं तो मेरे चैनल पर जो सेक्शन है प्लेलिस्ट का, उसके अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हाउ टू यूज़ दिस वर्ड करेक्टली। उसमें बहुत से वीडियोज़ हैं, अलग अलग वर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं। एक एक वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में होल्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक वर्ड को डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसी तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।